संचयशालीन शीलोंच इति वही गृहे। हमारे प्राचीन शास्त्रों में, विशेष रूप से भागवत में, आश्रम और वर्ण के नियम कानून बताए। तो देखिए, सबसे पहला आश्रम कौन है हमारा? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य को भी यहाँ पर 4 भागों में बांटा है। ब्रह्मचर्य 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 सावित्र, नंबर 2 प्राजापत्य, नंबर 3 ब्राह्म और नंबर 4 बृहत। सावित्र कौन होता है? विवाह के बाद 3 दिन तक, पुरानी परंपरा थी, आज तो इस परंपरा को कम मानते हैं लोग। विवाह के बाद 3 रात्रि तक वधू और वर को अलग सुलाया जाता था। बिहार में अभी भी ये परंपरा थोड़ी जीवित है। तो 3 रात तक एकदम ब्रह्मचर्य का और सात्विक भोजन, एकदम जमीन में सोना, तो ये त्रिरात्र व्रत कहते हैं। विवाह के बाद जो 3 रात तक लिया जाने वाला व्रत है वो त्रिरात्र व्रत है, 3 रात का ब्रह्मचर्य है। और एक व्रत है प्राजापत्यम, यानी प्राजापत्य क्या है? 1 वर्ष तक का। 1 वर्ष तक के लिए मैं 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, विवाह के बाद भी। तो जैसे संतान उत्पन्न हो गई, तो अब जब संतान 1 साल का न हो जाए तब तक मैं जो है, तो ये प्राजापत्य व्रत है। यानी संतान हो गई तो अब उसके बाद 1 साल तक का व्रत रखने का ये विधान। और एक है जब बालक 8वें या 10वें वर्ष में उपनयन के लिए जाता है, तो 12 वर्षों तक वो गुरुकुल में रहकर पढ़ता है, तो उसको कहते हैं ब्राह्मण। वो ब्राह्म व्रत है, ब्राह्म ब्रह्मचर्य है। तो ये 12 वर्षों तक होने वाला ब्रह्मचर्य क्या है? ये ब्राह्म है। और चौथा व्रत है बृहत, यानी महाव्रत, आजीवन। जैसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं, भीष्म पितामह हैं, सुखदेव जी हैं, तो वो छाया सुखदेव को छोड़िए, सुखदेव हैं, ये बृहत व्रत इन्होंने धारण किया था, आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य को 4 भागों में बांटा। नंबर 1 सावित्र, 3 रात का ब्रह्मचर्य, 1 प्राजापत्य 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य, ब्राह्म 12 वर्षों का ब्रह्मचर्य और बृहत आजीवन ब्रह्मचर्य। इस प्रकार से ये ब्रह्मचर्य 4 हिस्सों में बटा है। जय श्री राधे। कितना हो गया?